Hello बच्चों, let's read the question. The question says match list one substances with list two processes employed in the manufacturing of substances. So यहाँ पे हमारे पास list one में substance और list two में उनके process है जो हमारे पास manufacture में use होते हैं. तो सबसे पहले यहाँ पे जो key concept हमें चाहिए that is compounds of P block elements. So हमारे पास क्या है, अब सबसे पहले है हमारे पास हेबर्स प्रोसेस. सो हेबर्स प्रोसेस में हमारे पास अगर हम रिएक्शन की बात करते हैं तो रिएक्शन हमारे पास कुछ इस तरह से होती है. सो इट्स अ हेक्सोथर्मिक रिएक्शन और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, आयरन कैटालिस्ट और एक तरह से जो हमारे पास मोलिब्डेनम है इट एक्ट एज अ प्रोमोटर फॉर दिस रिएक्शन. और ये रिएक्शन हमारे पास 400 टू 500 डिग्री सेल्सियस पे एंड एट 200 एटमॉस्फेयर हमारे पास होती है. सो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे पास ये फर्स्ट दे रखा है that is Haber's process, it is used for the synthesis of ammonia. So first का हमारे पास क्या आ गया, D आ गया और we can say D का हमारे पास 1 आ गया. अब हमारे पास है सेकेंड रिएक्शन. सो सेकेंड रिएक्शन में हमारे पास सेकेंड जो प्रोसेस है दैट इज बेसमर्स प्रोसेस. सो बेसमर्स प्रोसेस हमारे पास किसके लिए यूज होता है, फॉर स्टील. सो अगर हम इसकी रिएक्शन देखें इट्स लाइक मैंगनीज प्लस FeO फॉर्म्स Fe प्लस MnO. फिर हमारे पास क्या होता है कि सिलिकॉन प्लस 2FeO इट फॉर्म्स 2Fe प्लस SiO2. Now this carbon reacts with FeO and forms Fe plus CO प्लस CO. फिर हमारे पास क्या होता है 2 phosphorus प्लस 5 FeO प्लस 3 CaO forms 5 Fe प्लस Ca3PO4 ट्वाइस. सो ये क्या करता है हमारे पास, इट एंटर्स स्लैग. सो हमारे पास क्या होता है कि जो इस प्रोसेस में हमारे पास रीजनल बेसिमर प्रोसेस था, इसमें क्या होता था कि जो ब्लास्ट ऑफ हॉट आयरन होता है उसको ब्लो किया जाता है थ्रू मोल्टन पिग आयरन फ्रॉम बेस ऑफ कन्वर्टर इन ऑर्डर टू ऑक्सीडाइज impurities. ओके, सो यहाँ पे हमारे पास ये रिएक्शन होती है और जो बेसिमस प्रोसेस है इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, स्टील. सो दैट मीन्स हमारे पास जो सेकंड है उसका ऑप्शन क्या आ रहा है, दैट इज बी. और वी कैन से बी का हमारे पास 2 आ रहा है. अब हमारे पास है नेक्स्ट है लेब्लेंस प्रोसेस. सो अगर हम लेब्लेंस प्रोसेस की रिएक्शन देखते हैं हमारे पास कौन सी रिएक्शन इसमें हो रही है, सो दैट इज सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि जो NaCl है it reacts with H2SO4 and forms Na2SO4 plus 2HCl. Now what happens, this Na2SO4 reacts with 2 carbon or we can say coke and calcium carbonate to form Na2CO3 plus calcium sulfide and plus we can say 2 moles of carbon dioxide. So हमारे पास क्या होता है, अब हमारे पास ये जो Na2CO3 है इट रिएक्ट्स विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड फॉर्म्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2 मोल्स ऑफ NaOH. सो हमारे पास जो लेब्लांस प्रोसेस आएगा उसका आंसर क्या आ जाएगा, दैट विल बी बेसिकली हमारे पास इट्स सोडियम हाइड्रोक्साइड. सो वी कैन से थर्ड का हमारे पास क्या आ रहा है, C. एंड द लास्ट वन हमारे पास क्या है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस. सो कॉन्टैक्ट प्रोसेस हमारे पास क्या होता है, इट इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड लाइक दिस. सो ये V2O5 कैटालिस्ट है. फिर ये जो SO3 है ये हमारे पास क्या करता है, जो H2SO4 है इसके साथ कंबाइन करके हमारे पास ओलियम बना देता है, दैट इज H2S2O7, दैट इज ओलियम. सो सबसे पहले सल्फर डाइऑक्साइड O2 से मिलकर SO3 बनाता है एंड दिस रिएक्ट्स विद H2SO4 टू फॉर्म ओलियम. सो यहाँ पे कॉन्टैक्ट प्रोसेस इज यूज्ड फॉर सल्फ्यूरिक एसिड. सो दैट मींस फोर्थ का हमारे पास क्या आ जाएगा, A. ओके, सो वी कैन से A का हमारे पास फोर्थ आएगा. ओके, B का हमारे पास सेकंड आएगा, C का हमारे पास क्या आएगा, C is sodium hydroxide, so Laplace process, and D का 1 आएगा. So I think option D is. Hope you find the answer. Best of luck.